एवरीवन, वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं C4 पाथवे के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने C3 साइकिल C3 पाथवे के बारे में स्टडी कर लिया था। नाउ अब हम बात करने वाले हैं C4 पाथवे के बारे में। आई होप वहां पे आपने मेरी C3 पाथवे के बारे में अच्छे से स्टडी किया होगा, तो उसी लेक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे हम साथ ही साथ लेके चलेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप C3 पाथवे C3 साइकिल को जरूर देखें, राइट। तो C4 साइकिल क्या होती है, C4 पाथवे क्या होता है? ये एक पाथवे होता है जिससे फूड का प्रोडक्शन होता है, राइट। जिन प्लांट्स में C4 पाथवे कैरी होता है, ऑपरेट होता है, उन्हें हम C4 प्लांट्स कहते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं C3 एंड C4 प्लांट्स के बारे में, ठीक है। जब बात करते हैं हम C3 प्लांट की लीव्स की एनाटॉमी की, ठीक है, तो C3 प्लांट की एनाटॉमी कैसी होती है, यहाँ पे हम C3 प्लांट को देखेंगे, ठीक है। C3 प्लांट की लीफ को देखेंगे, यहाँ पे हम C4 प्लांट की लीफ को देखते हैं, ठीक है। तो कुछ में अगर ये एक लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है, अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं, ठीक है, एंड अंडर माइक्रोस्कोप देखूं तो ये कैसी दिखाई देती है, ठीक है। तो अगर हम इसे देख लें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इसका टीएस सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमने पढ़ा है एनाटॉमी में, ठीक है, कैसी होती है C3 प्लांट्स में जो लीव्स होती है उसकी एनाटॉमी। यहाँ पे क्या होती है, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है। अभी मैं यहाँ पे रफली डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, रफली हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखो कुछ इस तरीके से क्या होती है, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है और बीच में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ क्या होती है, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है, राइट। कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये बीच में मैंने क्या बनाया है, ये है हमारा वेस्कुलर बंडल और ये क्या है, मेसोफिल सेल, राइट। ये तो हमारा क्या है, C3 प्लांट की लीफ का सेक्शन है। नाउ अब देखते हैं हम C4 प्लांट की लीफ का टीएस सेक्शन कि किस तरीके से होता है। अगेन यहाँ पे भी क्या है, एक सेंटर में हमने वेस्कुलर बंडल बनाया और इसके चारों तरफ क्या होती है, अगेन मेसोफिल सेल्स होती है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट की लीफ में। क्या है वो डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये तो मैंने मेसोफिल सेल्स बना दी। जो ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ये जो वेस्कुलर बंडल है इसके चारों तरफ क्या होता है, टाइटली पैक्ड थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है, थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। एंड ये जिस तरीके से वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ अरेंज होती है, इसकी एनाटॉमी को हम कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। क्या कहते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी, राइट। इसके अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। तो दोनों ये वर्ड आपको याद रखने हैं। क्या होता है, बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ, ठीक है, एंड जिस तरीके से ये अरेंज होती है उसे हम कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। एंड उसके बाहर क्या होता है, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट की लीव्स में।
राइट। तो अब होता क्या है, देखो क्यों यहाँ पे हम C4 पाथवे को यूज कर रहे हैं, या ये प्लांट C4 पाथवे को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो C4 प्लांट्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में। कहाँ होता है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि जहां पे बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है, राइट। तो होता क्या है यहाँ पे होता क्या है, जो यहाँ पे हमारे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या होता है, जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, पानी के वाटर के इवेपोरेशन को रोकने के लिए क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, C3 प्लांट में ज्यादा इजीली आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या होता है, जो यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, जब गर्मी ज्यादा होती है, बहुत तेज लाइट हो रही है, सनलाइट बहुत तेज है, ठीक है, मई जून में लाइट बहुत तेज है, तो क्या होता है, ये स्टोमेटा वाटर के इवेपोरेशन को बचाने के लिए क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। नाउ ये स्टोमेटा अब क्लोज हो गए, तो यहां पे क्या होता है, CO2 अंदर नहीं आ पाती, और हमें पता है कि प्लांट CO2 को यूज करते हैं अपने फूड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 नहीं आ पा रहा है, एंड जो यहाँ पे ऑक्सीजन बनती है प्लांट्स में वो बाहर नहीं जा पा रही है, ठीक है। CO2 नहीं आ पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो रही है। और हमने C3 साइकिल में पढ़ा था, C3 साइकिल में हमने क्या पढ़ा था, जो रुबिस्को एंजाइम था, ये क्या करता है, ये CO2 से भी बाइंड करता है एंड ये ऑक्सीजन से भी बाइंड करता है। लेकिन जनरली जब CO2 प्रेजेंट होगी और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा तो ये बाइंड जो करना पसंद करेगा वो CO2 के साथ ही करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे CO2 प्रेजेंट नहीं है और ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, रुबिस्को किसके साथ बाइंड करवाएगा, ये एंजाइम हेल्प करेगा बाइंड करने में ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये RUBP को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा। अब अगर ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड कर रहा है तो क्या यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा, फूड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, राइट। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन नहीं हुआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग की एफिशिएंसी बढ़ा देता है एज कंपेयर टू CO2, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं और इसमें फूड का सिंथेसिस नहीं होता है, राइट। क्लियर है इतनी बात। ये तो हमने बात की C3 प्लांट्स में। अब C3 प्लांट्स क्या होते हैं कि भाई जब गर्मी कम हो गई, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, स्टोमेटा क्लोज हो गया और वापस से इन्होंने अपना फूड का सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे CO2 आना शुरू हो गया, फूड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने बात की जो C4 प्लांट्स है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहां लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में ये प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली स्टोमेटा क्या रहेंगे, हमारे क्लोज रहेंगे, राइट। अब अगर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो यहाँ पे CO2 के कॉन्सेंट्रेशन अंदर लीफ के सेल्स में क्या होगी, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, लो हो रही है, और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, हाई हो रही है। तो अगेन क्या हो सकता है, ये जो RUBP, ठीक है, रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से RUBP क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। अब भाई ये तो पूरे टाइम ही हाई लाइट में है तो क्या इसका खाना ही नहीं बनेगा, फूड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, नहीं। इससे बचने के लिए जो C4 प्लांट्स होते हैं इन्होंने एक अलग मैकेनिज्म यूज किया। क्या था वो अलग मैकेनिज्म, इसने क्या किया, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ भी गई तो क्या होता है, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इसके पास RUBP या रुबिस्को एंजाइम है ही नहीं। क्या है, जो C4 प्लांट की मेसोफिल सेल्स हैं उसके पास रुबिस्को एंजाइम्स है ही नहीं। अब रुबिस्को एंजाइम नहीं है तो क्या यहाँ पे
C3 साइकिल या फिर फूड फॉर्मेशन होगा या फिर बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन के साथ? नहीं होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग नहीं होगी। राइट, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की CO2 की बाइंडिंग होगी वो होगी हमारी इन बंडल शीट सेल्स में, जहां पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये हमारी मेसोफिल सेल्स है। ठीक है, और ये हमारी बंडल शीट सेल्स है। ठीक है, तो जो हमारी मेसोफिल सेल्स होती है यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है रुबिस्को एंजाइम? बंडल शीट सेल्स के पास। एंजाइम प्रेजेंट, राइट, कहां पे प्रेजेंट होता है? बंडल शीट के सेल्स के पास क्या होता है? रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी C3 साइकिल, जो कि एक लौती ऐसी साइकिल है जो फूड का फॉर्मेशन करती है, चाहे वो C3 प्लांट्स हो चाहे फिर वो हमारे C4 प्लांट्स हो, ये एक लौती साइकिल है जिसकी मदद से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी फूड सिंथेसिस होती है। अल्टीमेटली चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट्स हो, दोनों में ही क्या होगा? C3 साइकिल ऑपरेट होगी। ठीक है, मेथड अलग है लेकिन फाइनली क्या होना है? फूड का फॉर्मेशन होना है, C3 साइकिल ऑपरेट होनी है। तो क्या होता है, जो बंडल शीट सेल्स है जहां पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है वहीं पे C3 साइकिल ऑपरेट होगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात? नाउ अब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया, ये जो बंडल शीट सेल्स हैं ये कैसी होती हैं? थिक वॉल्ड। ठीक है, यहां पे नो गैसियस एक्सचेंज, यहां पे किसी भी तरीके का गैस का एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना यहाँ पे ऑक्सीजन जा सकता ना यहाँ पे CO2 जा सकता। अब क्या करें, यहाँ पे क्या है? रुबिस्को एंजाइम तो यहीं प्रेजेंट है भाई, है ना, और यहाँ पे कोई गैस आ नहीं सकती है, तो अब क्या करें? तो इसके लिए क्या करता है ये सेल? एक मैकेनिज्म, एक पाथवे फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं C4 पाथवे। ठीक है, किस तरीके से होता है इसे हम आगे समझते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। देखिए होता क्या है, हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, साथ साथ चलती रहेगी। ये हमारी क्या है? बंडल शीट सेल्स, ये हमारी बंडल शीट सेल्स है और ये हमारी मेसोफिल सेल्स है। राइट, तो होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, जो एटमोस्फेयर, ये समझ के इस तरीके से चलना है, ये हमारी सेल्स हैं। ठीक है, इस साइड मैंने क्या किया? मेसोफिल सेल्स बनाई है, इस साइड बंडल शीट सेल्स हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ की हम रिएक्शन को देख के चलेंगे कि ये कैसे ऑपरेट होती है। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है? एटमोस्फेरिक CO2। ठीक है, जो भी सेल में CO2 प्रेजेंट है, चाहे वो एटमोस्फेयर से हो चाहे सेल्स में प्रेजेंट था, ठीक है, वो आता है। ठीक है, एंड बाइंड कर जाता है एक एसिड के साथ जिसे हम कहते हैं PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, इसके साथ क्या करता है? बाइंड करता है। राइट, नाउ इसके साथ बाइंड करने पर ये बनाता है एक 4 कार्बन कंपाउंड जिसे हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं, और यहीं पे हमारा फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन कैरी होता है। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा पहला प्रोडक्ट बना है वो क्या है? एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं C4 पाथवे। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड बना, 4 कार्बन कंपाउंड बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसीलिए हम इसे C4 पाथवे बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? नाउ अब ये ऑक्सैलो एसिटिक क्या होता है? फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलिक, थोड़ा सा इसे
इधर मूव करते हैं, मैलिक एसिड में, राइट। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? मैलिक एसिड में, ठीक है। नाउ अब ये मैलिक एसिड पास हो सकता है कहाँ? बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है। कैसे बताया था मैंने? यहाँ पे ये बंडल शीथ, ये मेसोफिल सेल्स थी, ठीक है, ये बंडल शीथ थी, इसके चारों तरफ क्या था? बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा मैलिक एसिड बन गया, ठीक है। अब ये मैलिक एसिड क्या कर सकता है? पास कर सकता है, किसके पास जा सकता है? बंडल शीथ सेल्स के अंदर जा सकता है, ठीक है। यहां पे हमारा आ गया मैलिक एसिड, राइट। ये मैलिक एसिड फर्दर क्या करता है? ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये बाई प्रोडक्ट बनाता है अपना CO2, राइट। मैंने कहा था कि यहाँ पे मेसोफिल सेल्स से डायरेक्टली CO2 बंडल शीथ सेल्स में नहीं जा सकती। बंडल शीथ सेल किसी भी गैस को अपने आर पार नहीं जाने देता। तो भाई CO2 डायरेक्टली नहीं जा सकती तो किसी और फॉर्म में जा सकती है, किसी और तरीके से जा सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैलिक एसिड क्या हुआ? बंडल शीथ सेल में गया और उसने क्या किया? वहां पे ब्रेक होकर CO2 का फॉर्मेशन किया, राइट। नाउ ये CO2 अब बाइंड करती है RUBP के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे कैरी होती है हमारी C3 साइकिल। क्या होती है यहाँ पे? अल्टीमेटली हमारी C3 साइकिल कैरी होती है, और यही एक साइकिल है जिसकी हेल्प से फूड का फॉर्मेशन होता है, राइट। इसी C3 साइकिल से क्या होता है? सभी प्लांट्स में C3 साइकिल से ही क्या होता है? फूड का सिंथेसिस होता है, राइट। अब जो यहाँ पे हमारा पायरुविक एसिड बना था वो वापस से कहाँ चला जाता है? मेसोफिल सेल्स में चला जाता है, और पायरुविक एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मेसोफिल सेल्स में कैरी हुई C4 साइकिल, एंड बंडल शीथ सेल्स में हमारी कैरी हुई C3 साइकिल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। CO2 सबसे पहले क्या करता है? मेसोफिल सेल्स में बाइंड करता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ। यहाँ पे फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। तो क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने पर क्या बनाता है? ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसीलिए इसे हम C4 पाथवे बोलते हैं। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड पास हो जाता है इनटू बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है। बंडल शीथ सेल में जाके यहाँ पे क्या होता है? सेकेंड कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। एंड क्या होता है? यहाँ पे पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, और बाय प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है? CO2 का फॉर्मेशन होता है। ये CO2 फर्दर बाइंड करता है RUBP विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को, ठीक है। और क्या होता है? यहाँ पे C3 साइकिल ऑपरेट होती है एंड फूड का सिंथेसिस होता है। नाउ जो पायरुविक एसिड होता है ये फर्दर वापस आ जाता है हमारे मेसोफिल सेल्स में एंड वापस से बनाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? हमारी C4 साइकिल कंप्लीटली ऑपरेट होती है। हाफ हमारी मेसोफिल सेल्स में होती है, हाफ हमारी बंडल शीथ सेल में होती है, ठीक है। इस C4 पाथवे को हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैच एंड स्लैक पाथवे। क्यों बोलते हैं इसे हैच एंड स्लैक पाथवे? क्योंकि ये 2 साइंटिस्ट हैच एंड स्लैक ने सबसे पहले डिस्कवर की थी, राइट। C4 साइकिल जो मोस्टली ऑपरेट होती है वो होती है हमारे जो मोनोकॉट्स होते हैं, ग्रासेस होती है, बेसिकली इन प्लांट्स में हमारी C4 साइकिल मेनली ऑपरेट होती है, राइट। तो ये है हमारी कंप्लीट C4 साइकिल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी थोड़ी बहुत थ्योरी है वो तो आप NCERT की बुक से देख सकते हैं। जो मेन है वो समझने लायक यही है कि मेसोफिल सेल में क्या होता है एंड बंडल शीथ सेल में क्या होता है। एंड दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है C3 प्लांट एंड C4 प्लांट की जो एनाटॉमी में डिफरेंस है वो क्या है, राइट। क्लियर इतनी बात? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।